नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिन्नाकर अपने YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके लिए फिर एक नई स्टोरी लेकर आया हूं जिसका नाम है अंधा अनुसरण। बहुत समय पहले की बात है कि घास का एक बहुत बड़ा जंगल था और उस घास के जंगल में भैंसों का एक झुंड निकल रहा था। भैंसों के झुंड ने चलना प्रारंभ किया ही था कि अचानक एक शेर ने उन पर हमला कर दिया। सभी भैंसें यहाँ वहाँ डर के मारे लुक गई। एक भैंस उसमें से थी जो झुंड से अलग हो गई और शेर ने उसी भैंस का पीछा करना प्रारंभ किया। वो भैंस इतनी डरी हुई थी, एक तो झुंड से अलग हो गई, शेर की दहाड़, जहां जगह मिली वहां भागी। कभी आगे जाती, फिर पीछे को लौट आती, कभी दाएं जाती, कभी बाएं जाती, कभी चढ़ान में चढ़ जाती, फिर कभी ढलान में उतर आती, फिर सीधे सीधे जाती, फिर वापस आ जाती। ऐसा करते 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 वो शेर के डर के मारे भागती गई। उसने पीछे पलट के ये तक नहीं देखा कि जिस शेर की दहाड़ सुनकर वो दौड़ रही है वो शेर तो कब के लौट चुके। और भैंस डर के मारे भागते 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 एक गांव में जाकर पहुंच गई। गांव वालों ने देखा ये जंगली भैंस कहां से आ गई, वापस उसको जंगल में छोड़ दिया। दूसरे दिन जंगली कुत्तों का झुंड वहां से निकला और घास के अंदर से मिल रही उस भैंस की गंध का पीछा करते करते वो कुत्तों का झुंड भी उसी रास्ते पर चल गया। उसके अगले दिन भेड़ का झुंड निकला, वो भी उसी रास्ते पर चला। धीरे धीरे और जानवर भी उसी रास्ते पर चलने लगे। जंगल में शिकार करने के लिए कुछ नवयुवक आए हुए थे। उन्होंने देखा ये कौन सा नया रास्ता है, तो वो नवयुवक भी उसी रास्ते पर गए और उस रास्ते पर चलते चलते जब गांव पहुंचे तो गांव वालों को बड़े खुश होकर बताए कि आज जंगल से गांव आने का हमने एक नया रास्ता ढूंढ लिया। बस फिर क्या था, गांव के कुछ लोग लकड़ी काटने के लिए जंगल में आते थे, उन्होंने भी उसी रास्ते से आना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उस रास्ते से बैलगाड़ियां चलने लगी जो जंगल से लकड़ी काट कर बैलगाड़ी में रख कर वो लाने लगे। अब स्थिति ये हो गई कि वो भैंस का बनाया हुआ वो दुर्गम रास्ता एक मुख्य मार्ग बन गया था और सारे लोग उस मार्ग पर चल के बड़े खुश थे कि उनने एक नया रास्ता ढूंढ लिया। और जंगल इसको देख देख कर मुस्कुरा रहा था और यही कह रहा था कि जानवर तो जानवर, ये इंसान भी कितना बुद्धिजीवी है जो 30 मिनट के रास्ते को 3 घंटे में पार कर रहा है और फिर भी खुश है। बच्चों, आपने अपने लिए कौन सा रास्ता चुना है? आप किस रास्ते पर हैं? क्या वो रास्ता तार्किक है कि अधिकांश लोग उसी रास्ते पर चल रहे हैं इसलिए आप उसको सही मान रहे हो? सोचिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी किसी विसंगत रास्ते पर चल रहे हो। आप भी 30 मिनट के रास्ते पर को 3 घंटे में तय करने की भूल कर रहे हो और सिर्फ इसलिए कि अधिकांश लोग इसी रास्ते पर चलते हैं। अपने रास्ते पर, जिस भी रास्ते पर हैं, 1 मिनट के लिए रुकिए, सोचिए, चिंतन कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए कि आपके द्वारा चुना गया रास्ता क्या वास्तव में तार्किक रास्ता है या अधिकांश लोग उस पर चलने के कारण आपको तार्किक लग रहा है। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अगली वीडियो में फिर एक नई स्टोरी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।